नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट डेली न्यूज। आज हम दिल्ली में मौजूद, आप सभी को पता है, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अरविंद केजरीवाल का एक रोड शो निकल रहा है। लेकिन हम उससे ही 100 मीटर दूरी की अगर देखें तो वहां तो आम आदमी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन इस गली को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको बीजेपी के झंडे लगाए देंगे। अभी हमें कुछ शख्स मौजूद मिले हैं जो आम आदमी पार्टी की रैली से आए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी की रैली में नहीं गए? यहाँ जो रोड शो निकल रहा है केजरीवाल का। जी, जा करके मैं सोचा तो था, मैंने सोचा कि मतलब ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। पहले मैंने ये सोचा कि बीजेपी की मंच लग रहा है, तो मैंने कहा देख लेता हूँ किसका मंच है। तो वहां पर देखा तो कांग्रेस का मंच लगा हुआ था। तो कुछ लोग बोले केजरीवाल साहब आएंगे, और कुछ लोग झंडे ले रखे थे उन्होंने, है ना। और उसके बाद में मैंने कहा भाई एक बात बताओ, लड़के मतलब काले पीले मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे मतलब दिल्ली के नहीं। हाँ, दिल्ली के हैं ही नहीं, या मतलब कुछ मतलब गलत काम करते हैं वो लोग। और एक हाथ में जो है 9-9 10-10 झंडे उन्होंने पकड़ रखे। तो मुझे देने लगे। मैंने कहा भाई ये झंडा अपने पास रखो, मैं मान सम्मान हर झंडे का रखता हूँ, है ना। लेकिन जो है हम जो है ज्यादा मान सम्मान कौन से झंडे का के ही वो रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई 500 रुपए तो मिल गए होंगे जो तुम काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर। 500 रुपए में आए वो लड़के? और क्या, मेरे से तो यही बोला उन्होंने, है ना। 500 रुपए में आए हुए 4 लड़के, 500 रुपए में। अभी कम से कम 500 रुपए में हम आए हैं। मैंने कहा भाई घर का खर्चा तो तुम्हारे चली जाएगा, तो भाई खाली पड़े क्या करें। तो इसलिए वो 500 रुपए में आए थे। आम आदमी पार्टी की रैलियों में, रोड शो में जो भीड़ आती है वो 500 रुपए में आती है। अब भाई वो तो यही जानते हैं, वो 4 लड़के तो 500 रुपए में आए हैं, है ना। बाकी 500 में ही आते होंगे। केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं तो कुछ प्रभाव है दिल्ली में? नहीं है भैया, मुझे तो लगता नहीं है दिल्ली में प्रभाव है। ये हार रहे हैं, जीत रहे हैं। 101% जो है मोदी जी जीतेंगे, और जो है कोई नहीं जीतेगा। नहीं, और कोई क्यों नहीं जीतेगा? मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल नेता नहीं है? केजरीवाल जी नेता हैं। मैं मानता हूँ उन्होंने बिजली या पानी सब कुछ मुफ्त कराया है, मैं मानता हूँ। सही है वो गलत है? नहीं, वो चीज सही है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने जो महिलाओं का किराया मुफ्त करा दिया तो यहाँ से गाजियाबाद की बस बंद करा दी, है ना। ऑटो में धक्के खाते जाओ यहाँ से गाजियाबाद तक, है ना। तो जब उसका डीटीसी का पूरा बजट ही नहीं जाएगा तो बस कहाँ से चलेंगी, आप खुद बताइए। डीटीसी घाटे में चल रही है ऑलरेडी घाट, इसीलिए तो बस बंद हुई है। वरना आराम से हम जो है यहाँ से गाजियाबाद बैठते थे, वहां से अपना जहाँ जाना होता। अच्छा, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जिस हम एरिया में खड़े हैं, ये मनोज तिवारी का कितना ही गठबंधन कर ले, तीसरा भी गठबंधन जोड़ लेना, आएंगे मोदी। मोदी जी आएंगे क्यों? मुझे कारण तो बताइए। भाई मोदी जी और योगी जी ने काम इतने अच्छे अच्छे किए हैं, है ना। जो इन्होंने फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, स्कूलों के लिए करे हैं, या इन्होंने जो मतलब बहू बेटियों के लिए करे हैं, जो योजनाएं निकाली हैं, जनधन योजनाएं निकाली थी, बेटियों के लिए सुकन्या योजना, है ना। और किसानों के लिए योजनाएं, है ना। उनको मतलब तारीख से पहले पैसे दे देना, है ना। जो उन्होंने करा आज तक कभी, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जब मैं पीछे कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, कह रहे हैं मोदी जी की रात में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि महंगाई भी बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी में ये उसमें दूसरों का कोई रोल नहीं है। भैया मेहनत करो, खाओ। बेरोजगारी बढ़ी, आप ये तो मानते हैं? मैं मान रहा हूँ बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कोई ना कोई काम तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है। वर्क इंडिया ऐप है, बाकी इंडीड ऐप है, और दुनिया भर के ऐप है। उनसे आप जाओ, अपनी जो भी योग्यता है उसके अनुसार आप बात करो, आपकी नौकरी मिल अच्छा, जाएगी। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? पीछे कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। जून तक जो है फ्री में गृह मंत्रालय में नौकरी लग रही है, वो फार्म भरो। तो सब बढ़िया चल रहा है इनके राज में? फिलहाल तो बढ़िया ही चल रहा है ना। 7 जून तक फ्री में जो है अच्छा, लग रहे मनोज हैं। तिवारी जो सांसद है, 55 वर्ष तक है। मनोज तिवारी जो सांसद है, ये कैसे सांसद है? देखो, मनोज तिवारी से मेरी ना तो कभी भेंट हुई है, ना कभी वार्तालाप हुआ है ऐसा। बाकी कन्हैया कुमार का नाम सुना है? हाँ, उनका भी सुना। उनके बारे में क्या क्या सुना है? कन्हैया कुमार जी ने तो ये बोला था कि देश के टुकड़े होंगे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। ये कन्हैया कुमार जो है, हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। ये जो है राजनीति हिंदू भाई होंगे। नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे फोन में है। उन्होंने जिन्होंने चाटा मारता कन्हैया कुमार, दक्ष कुमार,
प्रत्यक्ष कुमार ने हाँ। जो चाटा मारा था उनका सिर फट गया था। हाँ, तो गलत किया है, चाटा मारना गलत है। जब कन्हैया लाल जी कह रहा है कि देश के टुकड़े होंगे, तो उसका गुस्सा था उनको। आपको भी गुस्सा है इस वाली बात का? बिल्कुल है। अगर कन्हैया अगर जो आ जाए हमारे सामने तो हम मारेंगे। तो पीछे ही आ रहे हैं गली में, क्यों नहीं गए फिर वहाँ पे? कहाँ है? तो पीछे तो है, गली में पीछे खड़े हैं अभी। कहाँ पर खड़े हैं? पीछे रैली चल रही है उनकी। शासन भी तो कोई चीज होती है, हम अपने हाथ में फिर शासन को लें, है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार अगर आपके सामने आके तो आप भी थप्पड़ मार देंगे? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल जी नेता कैसे हैं? मार तो खैर नहीं सकते। नेताजी ये शुरू में जो आए थे अच्छे थे, हाँ। इन्होंने फिर उसके बाद हिंदू को पीछा छोड़ा और मुसलमानों को ज्यादा आगे बढ़ा। आगे करा। एक चीज और मैं कल की बताता हूँ आपको, मैं आपको। कल मैं एक इलाके में था, है ना, वहाँ पर बहुत सारे मोमडन भी थे, मोमडनी इलाका था वो। कल मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे साथ में दूसरा भाई जो था, मेरा दोस्त जो था, उन्होंने कहा राम राम भाई। तो वो चुप रहे, तो उन्होंने कहा भाई राम राम तो ले लो। 3 बार बोला तो वो यूं करके रह गए हैं। तो मतलब राम राम या सलाम वालेकुम में भी कोई अंतर है? जब तुम सलाम वालेकुम तो ले रहे हो और हमारी राम राम कर नहीं रहे, तो इसका मतलब तुम भेदभाव रख रहे हो शुरू से ही। तो मोदी जी क्यों जरूरी है देश के लिए? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है। भाई मोदी जी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए सोच रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, है ना। ये लोग जब राम राम नहीं कर सकते, जनगण मन पे खड़े नहीं हो सकते। सांसद में अभी तुमने पिछले कुछ वर्षों में देखा हुआ होगा, वो मौलवी साहब थे, ओवैसी साहब जो है, ओवैसी साहब भी, और एक मौलवी जो थे जो जनगण मन पे खड़े नहीं हुए थे, है ना। तो ये तो अपमान हुआ ना देश का। तो देशद्रोही हुए इस हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, मुसलमानों के बारे में क्या विचार है आपके? मोदी जी के आने के बाद इनका क्या बदलाव हुआ है? बदलाव यही होना चाहिए कि जो भी कानून बने सबके लिए एक हो, सबके लिए कानून एक हो। मैं तो ये चाहता हूँ। यूसीसी की बात कर रहे हैं आप? समान नागरिक कानून है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, कि वो लागू होना चाहिए। हाँ। अगर तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे 101%। और प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी प्रधानमंत्री। हाँ जी, ठीक है दर्शकों, धन्यवाद आपका। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी 25 मई में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि 4 जून को परिणाम आते हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनता है देश का।